ओके जी, क्लास 10। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स की। पहले जनरल हम टेक्स्ट के अंदर जो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं आप उसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, जिस तरह हमने अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सेम इज़ द केस फॉर अल्कीन्स की जो आपकी इथीन से स्टार्ट होने वाली सीरीज़ आ जाती है। फर्स्ट 3 अल्कीन्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। उसके बाद C5 से C15 की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। और अगर हम C15 से ऊपर की साइड पे चले जाएं तो वो आपके पास सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट किया करते हैं। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स जिनको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा काइंडली अपने पैराग्राफ को। उसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 के डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, ऐसी साइट है जिसके ऊपर डिफरेंट एटम्स जो हैं वो आकर अपने अटैक कर सकते हैं। सो अगर हम इसके फर्दर प्रॉपर्टी की तरफ जाएं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बुक में उन्होंने डिस्कस की हुई है, दैट इज़ द रिएक्शन विद हेलोजन। कि आपका अल्कीन अगर किसी हेलोजन के साथ हम अल्कीन को एज अ रिएक्टेंट लेकर चलेंगे और देखेंगे कि वो किस किस चीज़ के साथ किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट वन इज़ द रिएक्शन विद हेलोजेंस। रिएक्शंस विद हेलोजेंस के अंदर आपको नेम इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ पर किस चीज़ के साथ ट्रीट करना है। आपने हेलोजन को यूज़ करना है टू हेलोजेंस को ट्रीट करवाना है विद एनी अल्कीन। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो अगर हम यहाँ पर 2 तरह के हेलोजेंस लेंगे, एक हम रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे विद क्लोरीन और दूसरा हम करवाएंगे विद ब्रोमीन। क्लोरीन के साथ पहले रिएक्शन करके देखते हैं। मैं सिंपलेस्ट ऑफ ऑल अल्कीन्स लूँगी यहाँ पर, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज माई इथीन। C डबल बॉन्ड C, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ इस पोजीशन पे अटैच हैं, ठीक है जी। एंड दिस इज माई इथीन। इथीन को मैं ट्रीट करवाऊंगी विद क्लोरीन गैस। पहले क्लोरीन के साथ मैं जब इसको ट्रीट करवाती हूँ तो व्हाट हैपन्स कि द बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन ब्रेक्स आउट, क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाता है। एंड सिमिलरली वन बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 ऑल्सो गेट्स ब्रोकन। C1 और C2 में भी एक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है एंड Cl2 के अंदर भी अपने बॉन्ड्स उनके रिस्पेक्टिव ब्रेक कर जाते हैं। एंड ईच ऑफ दीज हेलोजन एटम गेट अटैच टू ईच ऑफ द कार्बन एटम्स, यानी एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाता है। अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या प्रोडक्ट बनता है? C सिंगल बॉन्ड C रह जाता है। 2 हाइड्रोजन्स थे वो अपनी पोजीशन पर अटैच रहते हैं जो इनके साथ अपने रिस्पेक्टिव अटैच थे, और उसके साथ जो आपका क्लोरीन्स थे वो एक कार्बन नंबर 1 पर आकर अटैच हो जाता है और एक आपका कार्बन नंबर 2 पर आकर जो है वो अटैच हो जाया करता है। सो योर न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन अकर्स ओवर हेयर। एंड इस कंपाउंड का जो है वो एक नाम भी उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ होगा, दैट इज दिस इज कार्बन 1 एंड नंबर 2। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, सो यू कैन जस्ट लर्न द नेम्स दैट दिस इज 1 2 डाई क्लोरो इथेन। और ये बात मेरी आपके साथ पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि कार्बन नंबर 1 पे भी एक क्लोरो है, कार्बन नंबर 2 पे भी एक क्लोरो है। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू मेंशन बोथ ऑफ दीज नंबर्स ऑफ कार्बन एटम टू विच अ हेलोजन इज अटैच्ड। तो 1 2 then di means 2 and chloro, 2 chloros that are attached to carbon number 1 and carbon number 2, and then the ending chain जो आपकी पूरी ये इथेन की चेन बन रही है उसका नेम जो है वो यहाँ पर हम मेंशन किया करते हैं। तो दिस इज बेसिकली 1 2 डाई क्लोरो इथेन। पॉइंट टू बी रिमेंबर ये है कि जब आप एक हेलोजन को लाकर अटैच करेंगे आपके लेवल पे, वो दोनों का दोनों हेलोजन जो है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जाकर, जो अक्रॉस कार्बन एटम्स हैं उसके ऊपर जाके वो अटैच हो जाया करेंगे। सो दिस वाज द रिएक्शन विद क्लोरीन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो आपकी बुक में मेंशन है दैट इज़ विद द ब्रोमीन। कि अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन अपना प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है। ब्रोमीन के साथ जब आप अल्कीन्स को ट्रीट किया करते हैं तो दैट इज नेम्ड एज टू बी अ टेस्ट जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा करते हैं जब भी आपने एक अल्कीन को ट्रीट करवाना है विद एनी ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन वाटर के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। होता क्या है, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एन अल्कीन इन अ रिएक्शन। कि अगर कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए उसमें अगर आपने इंडिकेट करना है कि वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है और अनसैचुरेटेड के अंदर भी कोई अल्कीन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम अपना एक टेस्ट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या किया जाता है, अगेन कोई भी अल्कीन ले लेते हैं, जैसे हम इथीन को ही ले लेते हैं, या लेट्स से कि यहाँ पे अब हम प्रोपीन लेकर चलते हैं। तो मेरे पास प्रोपीन होता है CH3 C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे अटैच है, एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे अटैच है और 1 हाइड्रोजन इज अटैच्ड ओवर हियर। दिस इज माय कार्बन 1, carbon 2 and carbon 3, and this reactant is your propene. We treat it with the bromine water। इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। Br2 को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है जी, ये Br2 था मेरे पास,
ठीक, दिस इज़ माई ब्रोमीन वाटर, और ये ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है दैट इज़ बेसिकली द रेडिश ब्राउन कलर। ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है। पीछे आपकी प्रोपीन जो थी ये कलरलेस होती है, एंड जो ब्रोमीन वाटर हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। ये रेडिश ब्राउन होती है, जिसकी वजह से आपका पूरा, जब आप इस ब्रोमीन वाटर को इस अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में लाकर डालते हैं तो वो पूरे का पूरा रेडिश ब्राउन हो जाया करता है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट होता है, व्हाट हैपन्स अगेन कि आपकी बॉन्ड ब्रेकेज होती है बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, एंड द बॉन्ड ब्रेकेज ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्रोमीन एटम्स। वन ऑफ द ब्रोमीन गेट्स अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 एंड द अदर वन गेट्स अटैच्ड टू कार्बन नंबर 2, और अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़, यहाँ थोड़ा ऊपर करके लिख रही हूँ, CH3C, एक पोजीशन पे H अटैच है, दूसरी पोजीशन पे ब्रोमीन आकर अटैच हो गया, बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, एंड दिस इज कार्बन 2, कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन अटैच थे, एंड सेकेंड पोजीशन पे आके आपका ब्रोमीन अटैच हो जाता है। दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अगेन 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ये अब आपके पास बन जाता है 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है जी क्लास 10th, क्या किया मैंने, सिंपली आपको ब्रोमीन एटम के साथ अब रिएक्शन, ब्रोमीन गैस लिक्विड के साथ आके मैंने अपना रिएक्शन जो है उसको प्रोसीड करवाया है। प्रोपीन को मैंने कन्वर्ट करवा दिया इनटू 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन के अंदर। दिस इज नोन एज टू बी अ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन इन अ सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन रेडिश ब्राउन से कन्वर्ट हो जाया करता है टू अगेन कलरलेस सोल्यूशन। सो दैट इंडिकेट्स कि इस वक्त आपके पास कोई जो था वो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट था, एंड दैट मे बी एन अल्कीन। सो दिस टेस्ट इज नोन एज टू बी अ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिएक्शन विद KMnO4। KMnO4 का जो रिएक्शन है दैट इज अगेन वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कीन्स की। ये भी अल्कीन्स की प्रॉपर्टी है कि वो KMnO4 के रिएक्शन के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है। इसके अंदर क्या है, आपके इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्मेशन होती है, और ये रिएक्शन भी आपके पास एक टेस्ट कहलाता है जिसको हम कहते हैं बेयर्स टेस्ट। और ये टेस्ट जो है दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन, कि आपके सोल्यूशन में अगर कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया करते हैं, और इसी के साथ हम अपना बेयर्स टेस्ट भी किया करते हैं। दिस इज नोन एज टू बी माई बेयर्स टेस्ट। ठीक है जी, क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, दैट इज़ अगेन यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हुआ करता है, एंड अनसैचुरेशन के साथ साथ यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इथाइलिन ग्लाइकॉल यूजिंग द इक्वेशंस दे हैव मेंशन्ड इन योर बुक। ठीक, क्या है, अगेन इथीन कंसिडर करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ट्रीट किया जाता है विद KMnO4 and it is further treated with H2O to form CH2 single bond CH2, एंड इन दोनों कार्बन एटम्स के साथ आपका एक एक OH ग्रुप आकर अटैच हो जाता है, और इसके साथ दो और प्रोडक्ट्स भी आपके बनते हैं, एंड उनको जो है वो हम साथ बनता है MnO2 प्लस KOH। ये प्रोडक्ट्स काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रोडक्ट बनता है, एंड दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल इज़ फर्दर यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज। इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी अगर आप किसी इथीन को ट्रीट करवाते हैं विद KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन इथाइलिन ग्लाइकॉल अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव मोर प्रोडक्ट्स, एंड दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल इज फर्दर यूज एज एन एंटीफ्रीज। फ्रीजिंग के अंदर जो है वो हम इस प्रोडक्ट को यूज़ किया करते हैं। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे किसी प्रोपीन को ट्रीट करवाती हूँ, बेयर्स टेस्ट करवाती हूँ, उसका भी KMnO4 के साथ ट्रीट करवाती हूँ, तो वो मेरे पास यहाँ पे बनाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। और ये टेस्ट अगेन टू बी रिमेंबर जो है वो आपका रिमेंबरिंग पॉइंट जो है वो ये है कि ये इट इज़ अ बेयर्स टेस्ट। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन और इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन अ सोल्यूशन। उसके लिए क्या किया जाता है, जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर हम KMnO4 को डालते हैं। अगर उसमें प्रोडक्ट हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल का बन जाता है तो आपके पास वो इंडिकेट करता है, या जो भी प्रोपीन है उसके रिस्पेक्टिव ग्लाइकॉल बन जाता है, दैट इंडिकेट्स कि आपके पास सोल्यूशन में कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट थी। हेलोजेंस के अंदर भी मैंने यही बात की। क्लोरीन का टेस्ट नहीं होता, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वो अगेन इसी काम के लिए है, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कीन इन अ सोल्यूशन।
Reddish brown color of solution gets discharged into a colorless solution that indicates the presence of an alkene. Same is the case over here, that if you are treating your alkene with KMnO4, if it is forming a glycol product, glycol का product वो बना रहा है, पीछे चाहे जो मर्जी उसके जो है वो हम यूज़ कर रहे हो, लाइक यहाँ पे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल भी हो सकता था, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कीन इन द सोल्यूशन एज वेल. तो इंडिकेट करता है कि पीछे जो आपका सोल्यूशन के अंदर कोई अल्कीन प्रेजेंट थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आप काइंडली इस लेक्चर को एक दफ़ा रीड कीजिएगा, इक्वेशंस को राइट डाउन कीजिए. ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है क्लास 10th, क्योंकि जब तक आप रिएक्शंस लिखेंगे नहीं आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी. कोई पॉइंट अनक्लियर हो तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एज वेल. थैंक यू. Assalamu alaikum class 10th. Today the topic of our discussion is again a method of preparation for alkene, जिसमें आज हम second point अपना discuss करेंगे, that will be by dehydrohalogenation of alkyl halides. हमने पिछले अपने topic में preparation of alkenes को discuss किया था और उसके लिए हमने अपना एक first method जो था वो use किया था, that was by the dehydration of alcohols. आज हम discuss करेंगे that how can we prepare our alkene by using another method that is known as to be the dehydrohalogenation. and हमने dehydrohalogenation करनी किससे है, हमने alkyl halides की dehydrohalogenation करके उससे एक alkene अपना prepare करना है. dehydrohalogenation, पहले तो हम टर्म की तरफ आ जाते हैं. dehydrohalogenation के लिए जो टर्म है, इसका एक लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो d मीन्स अगेन लॉस या रिमूवल. अगर आपने यहाँ पे ये देखना है कि व्हाट आर यू गोइंग टू रिमूव, आपने किस ग्रुप को रिमूव करना है, किस में से, अल्काइल हैलाइड्स में से, सो दैट योर अल्कीन कैन बी फॉर्म. तो यहाँ से आपने क्या रिमूव करना है, हाइड्रो हेलोजिनेशन. हाइड्रो का वर्ड हम हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया करते हैं एंड हेलो का वर्ड हमें पता है कि वी यूज़ इट फॉर सम हेलोजन, जिसको मैं एक्स से इस वक्त रिप्रेजेंट करूँगी. दैट मीन्स कि इफ़ यू रिमूव a hydrogen halide from an alkyl halide, that will lead to the formation of an alkene. और इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस अगेन प्रोवाइड की जाती हैं आपको, सो दैट यू कैन फॉर्म योर रिस्पेक्टिव अल्कीन्स वट एवर यू वांट टू फॉर्म. अल्काइल हैलाइड की बात भी डिस्कस हो चुकी है. अल्काइल हैलाइड, आपके पास कोई भी अल्काइल चेन अगर किसी भी हैलाइड जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ अटैच कर दिया जाए तो वो आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ नोन एज टू बी योर अल्काइल हैलाइड. अब अगर हम देखें कंडीशंस इसके लिए क्या है, यू आर गोइंग टू यूज़ एन अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं KOH. ये अल्कोहलिक कंडीशंस में होता है, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी अल्कोहल के साथ ट्रीट करने के बाद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है. एंड इस अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, टू रिमूव द हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम एनी अल्काइल हैलाइड. लेट्स से कि मैं यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन मेंशन करती हूँ. कोई भी मैं अल्काइल हैलाइड अपना कंसिडर कर लेती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 और इसके साथ मैं अपना कोई भी हैलाइड अटैच कर देती हूँ. सो दिस इज़ माय अल्काइल हैलाइड. वाई? बिकॉज हेयर चेन an alkyl chain of an ethyl chain is attached with a halide. So this is my alkyl halide. और अगर इसका मैं literal meaning ले लेती हूँ तो ये मेरे पास है इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड. ठीक है जी. इसको मैं ट्रीट करूँगी विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH in presence of some alcohol. So that will lead to the formation of an alkene CH2 double bond CH2 प्लस KCl प्लस वाटर. ठीक है जी. सो ये आपके पास आपके फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है. इथाइल क्लोराइड से आपके पास आगे आके जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ एन ईथीन. अब हमें ये देखना है कि हाउ दिस ईथीन फॉर्मेशन इज़ टेकिंग प्लेस. हमने चीज़ें तो अपनी रिएक्ट करवा दी हैं, मैकेनिज्म क्या है इन चीज़ों का उसको हम स्टडी कर लेते हैं. जिस तरह से हमने बात की थी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, दैट यू आर गोइंग टू रिमूव योर हाइड्रोक्सिल एंड योर हाइड्रोजन ग्रुप फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम. यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम आपने वही कंडीशन अपनी अप्लाई करनी है. क्या है कि आपने जब भी अपना, अब यहाँ पर क्या है आपका हेलोजन क्योंकि यूज़ हो रहा है, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू रिमूव योर हेलोजन एंड योर हाइड्रोजन यू आर गोइंग टू डू दैम फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम. यानी कि आपने जब भी अपना हेलोजन रिमूव करना है और उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन रिमूव करना होगा फ्रॉम दिस अल्काइल हैलाइड, वो आप कैसे करेंगे, आप एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ करेंगे. यानी कि दो कार्बन एटम जो साइड बाय साइड पड़े हुए होंगे उनमें से एक में से आपने अपना हेलोजन रिमूव करना है और दूसरे में से आपने लाजमी तौर पर हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है. अब वो करते कैसे हैं उसका मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं. मैकेनिज्म के ऊपर आ जाएँ तो मैकेनिज्म के लिए मैं थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो ओपन करके लिखूँगी. मैकेनिज्म की तरफ हम आ जाते हैं. ओके जी. इस CH3 को मैं लिख सकती हूँ CH2
और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। सिमिलरली नेक्स्ट CH2 है, CH2 इसी तरह से लिखा जाएगा और इसके साथ आपका क्लोरीन अटैच है। ये जो चीज़ थी मैंने उसी को थोड़ा सा ओपन करके लिख दी, एक तरफ हेलोजन विजिबल कर दिया और दूसरी तरफ आपका हाइड्रोजन विजिबल कर दिया। लेट्स से ये मेरा कार्बन नंबर 1 था एंड दिस इज़ माय कार्बन नंबर 2, ठीक है जी। और इसको मैं ट्रीट करवा देती हूँ KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम अल्कोहल। अब होता क्या है इस पूरे प्रोसेस में कि पोटाशियम बॉन्ड कर जाता है, पोटाशियम जो है वो लिंक करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बिटवीन पोटाशियम एंड हाइड्रोक्सिल। पोटाशियम बॉन्ड कर जाता है विद क्लोरीन एंड अल्टीमेटली ये आपके पास यहाँ से ये हेलोजन ग्रुप अपना रिमूव हो जाया करता है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि जब ये हेलोजन ग्रुप आपका रिमूव होगा, इस बॉन्ड में प्रेजेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा एंड जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ने खुद डोनेट किया था, वो आपके पास शेयर किया था, सॉरी, वो कार्बन अपने पास वापस ले लेता है। एंड सिमिलरली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोटाशियम में से सेपरेट आउट हुआ था, वो क्या करता है, उसके ऊपर प्रेजेंट जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है एंड अगेन यहाँ पर भी जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हुए थे उसमें से हाइड्रोजन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाता है एंड कार्बन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। एंड अल्टीमेटली जो कार्बन के पास यहाँ से ये 2 बॉन्ड्स तो आपके ब्रेक हो गए, एडजेसेंट कार्बन एटम्स थे, कार्बन नंबर 1 पर से हेलोजन रिमूव हुआ एंड कार्बन नंबर 2 पर से आपका हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू रिमूव योर हेलोजन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स यूजिंग अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन दिस इज माई अल्काइल हैलाइड। अब क्या है कि जो आपके पास कार्बन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो इसने अपने वापस ले लिए थे, ये दोनों आपस में बॉन्ड कर जाते हैं एंड आपका प्रोडक्ट जो है CH2 अपनी जगह पे रहता है, CH2 अपनी जगह पे रहता है, दूसरे वाला भी कार्बन 1 वाला एंड कार्बन 2 वाला। हेलोजन ग्रुप भी यहाँ से रिमूव हो गया और इसी के साथ एडजेसेंट कार्बन एटम पर से हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हो गया एंड जो रिमेनिंग आपके इस कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन था और ऑलरेडी इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा था। क्या होता है, कार्बन के पास जो रिमेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं एंड उसके रिजल्ट में आपके पास क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्टीमेटली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड अल्कीन, जो यहाँ पर आपके पास बन रहा है इथीन। एंड सिमिलरली इसके साथ जो आपके 2 साइड प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा आपका KCl का और उसी के साथ दूसरा प्रोडक्ट आपका बनता है H2O का। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, दिस इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। व्हाई इट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कि अल्काइल हैलाइड में से हमने एक हाइड्रोजन हैलाइड को जो है वो रिमूव कर दिया है फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म आवर रिस्पेक्टिव अल्कीन। और नंबर 2 जो पॉइंट यहाँ पर नोट वर्दी है कि जो भी हम पीछे अल्काइल हैलाइड की चेन को यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करते हुए हमारा सिमिलर अल्कीन भी बनेगा। जैसे मैंने पीछे इथाइल क्लोराइड को यूज़ किया था तो मेरे पास इथीन बना था, अगर मैं यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपाइल ब्रोमाइड को लेकर चलती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर प्रोपीन बनेगा। सिमिलर इज द केस विद द ब्यूटाइल चेन एंड पेंटाइल चेन्स एज वेल। सो जो पीछे आप अल्काइल चेन को लेंगे उसी से रिस्पेक्टिव आपका अल्कीन आगे फॉर्म हुआ करेगा। और सेकंड चीज़ ये भी, एक और चीज़ ये भी है कि मैंने तो यहाँ पे क्लोरीन यूज़ किया है, आप यहाँ पे ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके लेवल पे आपको मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि फ्लोरीन के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो वो हाईली रिएक्टिव रिएक्शंस हैं, वो कंट्रोलेबल नहीं होते तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होता। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस नॉर्मल पेस पे चलने वाले रिएक्शंस हैं, उनको आप लेकर चलते हैं। और आयोडीन का रिएक्शन बहुत कम आपकी बुक में डिस्कस हुआ है। सो ऑन एंड सो फोर्थ आप क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ अपने ये रिएक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं।